मतलब मुल्ला का इस्लाम कुछ और है और अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिटिशनर हूँ और मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, खुद लड़ेंगे आप? प्रेजेंट होंगे कोर्ट में? हाँ, खुद लड़ेंगे और बहस भी मैं ही करूँगा। पूरे सनातनियों को ये मालूम होना चाहिए, जो एक्स मुस्लिमों ने छिपाया है, कि हुसैन अलैहिस्सलाम का आज से 1345 साल पहले किया था, शहीद किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने। तमाम मौलानाओं को, जैसे आपने अभी तक 30 करोड़ मुसलमानों को ये तो बता दिया कि वंदे मातरम बोलने से, जय श्री राम बोलने से ईमान खतरे में आ जाता है। यहाँ पे तो आप शरिया फॉलो किए हैं। इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा तो उस दिन शरिया से ही। खासकर जुमा का दिन आप देखिएगा, जो मौलवी लोग भड़काऊ भाषण देके आवाम को जो है इंतसार फैलाते हैं, मैं उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैक का जो है सिस्टम जो है सिर्फ अजान तक रहना चाहिए। सबसे पहले तो हमने यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू सेक्रेटरी पार्टी बनाया भारत सरकार को, दूसरा है जमायत उलमा ए हिंद, और तीसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बस मेरी तमाम सनातनियों से अनुरोध है कि मेरा साथ दें और इस देश के लिए हम दोनों ने कफन बांधा है। इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी हक बात कहने के लिए हमने 15 साल का स्ट्रगल किया। तो वही इस्लाम जो वंदे मातरम की भी इजाज़त देता है, देश में इंसाफ कायम करने के लिए बार बार मकसद बताता है। दोस्तों, धर्म के नाम पर जिस तरह से इस देश को बांटा गया, इस देश की परिणति हुई, इस देश को 3 हिस्सों में बंटना पड़ा, लेकिन अब भी कई लोग धर्म की राजनीति से बाज नहीं आ रहे। कोई कह रहा वंदे मातरम बोलना गुनाह है, भारत माता की जय बोलना गुनाह है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, और खड़े नहीं, लड़ रहे हैं। और अब उनकी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं कि जो मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, भारत माता की जय बोलने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस तरह की राजनीति चल रही है उसको हम नहीं शुरू होने देंगे। उनके वकील विशाल चंदेला जी भी है, यानी PIL आपने दाखिल कर दिया है। क्या है आपके कंटेंट आपके PIL का? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने आर्टिकल 32 के अंदर जो राइट दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको अवेल किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपने PIL के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी धर्म संविधान से बड़ा है? क्या सबसे पहले राष्ट्र आना चाहिए या धर्म आना चाहिए? ये पूछा गया है जी, इस PIL के माध्यम से यही पूछा गया है, और इनका साफ साफ इसमें कहना है कि जो भी धर्म है, कुरान को और इस्लाम को गलत तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और कुरान कहीं से भी यह नहीं कहता कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। वंदे मातरम का साफ साफ शाब्दिक अर्थ है कि आप अपने राष्ट्र से, अपनी देश से, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, और इसी मिट्टी में दफन होने के लिए कुरान में कहा गया है। तो कुरान साफ और पाक है, इसको गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और इसी के इंटरप्रिटेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि क्या कोई मुसलमान अगर वंदे मातरम बोलना चाहे या अपने देश से प्यार दिखाना चाहे, भारत जिंदाबाद बोलना चाहे, तो उसके खिलाफ कोई पर्टिकुलर धर्म या कोई पर्टिकुलर बोर्ड फतवा जारी कर सकता है या नहीं कर सकता है, और क्यों करेगा अगर किसी को अपने धर्म से प्यार है तो? मदनी और जो भी इनके सपोर्टर हैं, जिन्होंने कुरान का और इस्लाम का ठेका ले लिया है, उन ठेकेदारों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि देखिए, आपका जो इस्लाम है ना, मतलब मुल्ला का इस्लाम कुछ और है और अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिटिशनर हूँ और मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, खुद लड़ेंगे आप? प्रेजेंट होंगे कोर्ट में? हाँ, खुद लड़ेंगे और बहस भी मैं ही करूँगा। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूँ कि आप भी वकील के ज़रिए ना आइए, आप भी मेरे साथ आइए, और मैं कुरान से साबित करूँगा, क्योंकि मैं क्या बार बार बात कर रहा हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। जैसे कई सनातनी भाइयों को लग रहा है कि मैं मतलब ये भी स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी आप मतलब मुसलमान हैं और मदनी खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? मदनी नहीं, इसके सपोर्टर या जो भी इनके सोच के हैं, सबके खिलाफ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पक्का, हम दोनों पक्का सनातनी मुस्लिम हैं और हुसैनी मुस्लिम हैं। हुसैनी इसलिए वर्ड जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरे सनातनियों को ये मालूम होना चाहिए, जो एक्स मुस्लिमों ने छिपाया है, कि हुसैन अलैहिस्सलाम का आज से 1345 साल पहले कत्ल किया था, शहीद किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने। ये बात एक्स मुस्लिम और नहीं बताते हैं। तो आज जो इस्लाम का जो दुश्मन है वो कौन है? मुसलमान ही है। कैसे नबी के नवासे को कत्ल कर दिया था?
तो यही सब चीज़ें मैं उनसे बहस करूंगा और इसमें ये डाला हूँ। नहीं, वो चीजें ठीक है इतिहास के, लेकिन वर्तमान में जो आपकी आपत्ति है ना, वो आपत्ति कौन कौन सी है? आपत्ति यही है कि सिर्फ ये जो नाम के खबरें फैलाते हैं कि मतलब वंदे मातरम बोलना हराम है, जय श्री राम बोलना हराम है, इससे इस मतलब ईमान का नुकसान हो जाता है, वो सब मुझे हिकमत 3 साल पहले मिली थी। ये मैं यही 300 जितने भी बड़े बड़े आलिम इकराम हैं यहाँ पे, सबके पास गया, भीख मांगा और 3 साल का सफ़र किया हूँ मैं। सफ़र मतलब मुसाफिर बन के रहा हूँ। यहाँ से अफ़गानिस्तान तक गया, वहाँ जेल में भी रहा, सबको हाथ जोड़े कि ये सब मेरे पास हिकमतें हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ठुकराते चला गया। तो अब मुझे यहाँ 300 बड़े इस्लाम के आलिमों के पास गए कि मेरे पास हिकमत मतलब क्या, जो आम लोग? हिकमतें मतलब तत्व ज्ञान, अच्छा। कि कुरान ये सब इजाज़त देता है। अच्छा। लेकिन इन मौलवियों को तो वो सब नहीं मिल सकता, क्योंकि ये क्या है, इज्जत और सिर्फ दौलत के पीछे लगे हुए हैं। तो ये लोग जो है ना, इस देश का नाम खराब तो किए ही हैं। जितनी पूरी वर्ल्ड में ये क्या समझा गया है कि यहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब हम बताएंगे, हम लोग सब मिलके, वकील साहब भी इसमें, ये सच्चे सनातनी हैं। अभी तक मैं कई वकीलों के पास गया हूँ, लेकिन सेक्युलर वकील मुझसे कितना चार्ज मांगे कि 1 लाख रुपया लगेगा, इतना लगेगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। बोला नहीं, देश पहले है और अमन ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खुद मान रहे हैं कि एक्स मुस्लिम भी इस तरह का फाइल पिटीशन नहीं किए। इन्होंने कई के नाम बोले, ये बाद में बताएंगे कि एक्स मुस्लिमों को इन्होंने कहा था कि ये सब पिटीशन फाइल करो, लेकिन सब भाग गए। अब आप सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो निर्णय दे कि इस देश में शरिया के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ तमाम मौलानाओं को। जैसे आपने अभी तक 30 करोड़ मुसलमानों को ये तो बता दिया कि वंदे मातरम बोलने से, जय श्री राम बोलने से ईमान खतरे में आ जाता है। यहाँ पे तो आप शरिया फॉलो किए हैं। इंशाअल्लाह मैं जीतूँगा तो उस दिन शरिया से ही जो चोर हैं वक्फ बोर्ड के और जो भी गलत काम किए हैं, शरिया से सज़ा दिलाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा जो कुरान की आयत है, फतुमिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़, मतलब मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा थू थू, ये नहीं चलेगा। अगर शरिया को मानते हैं तो पूरा मानिए, नहीं तो अपना हाथ कटवाने के लिए रेडी हो जाइए। आप भी इनके साथ हैं? जी हाँ, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी भी यही मांग है कि देश में जो है सनातन मुसलमान, हुसैनी मुसलमान होने के नाते हम तमाम सनातनी हिंदू भाई को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देश के अंदर जो लोग देश का आपसी जो है संवाद को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जो लड़वा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ इनके साथ में। और हमारे साथ वकील साहब भी है। तो ये आपकी जिहाद शुरू हो गई मदनी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये सब चीज़ें मैं पेपर भी दूंगा। सर मुझे पेपर दे रहे हैं, इसके लिए जितने भी प्रूफ है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल जिल्लत अंसारी पे आपको मिल जाएगा। लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जिहाद कैसे कर सकता है? वो कर सकता है ना, अमल से। ये लोग सिर्फ मुंह से कर रहे हैं। जिहाद मतलब होता है कि किसी भी बुराई के खिलाफ जी तोड़ कोशिश करना, और मैंने वही 3 साल से किया। तो मुझे यही समझ में आया, और पहले से समझ रहा था कि जिस दिन से मैं हुसैनी को मतलब अपने आप को फॉलोअर मानता हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम को, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि जो मुस्लिम कौम अपने पैगंबर के नवासे को इतनी बुरी तरह से शहीद कर सकते हैं, गर्दन अलग करके थाली में पेश करके उनके होठों पे छड़ी से मारा जा रहा, वहाँ कौन हिंदू था? ये सब चीज़ें तो नहीं बताया। इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं है आज के मुसलमान के अलावा, और ये डुप्लीकेट मुसलमान और ऐसे मौलानाओं जिन्होंने ये सब चीज़ें बातें छिपाई और आधा अमल किया शरीयत से और आधा सोचते हैं संविधान से बच जाएंगे। अब वो दिन गए। कौन से स्पष्टीकरण आपकी तरफ से मांगे? पॉइंट है आपकी तरफ से, आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप चाहते हैं स्पष्टीकरण हो, या जिस पर जो है निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया जाए? हम सुप्रीम कोर्ट को यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा देश बहुत महान देश है। पूरे वर्ल्ड में हमारा देश के तरह कोई भी देश नहीं है। इसलिए यहाँ तमाम तरह की जाति जो है सुकून और अमन से रहना चाहते हैं, पर कुछ कट्टरपंथी जो मौलवी है जो आपस में लड़वा के हमारे देश का नाम को जो है पूरा वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड में पूरा नाम को ख़राब करना चाहते हैं, ख़ासकर मुसलमानों को लेकर। और मुसलमान का किताब वो किताब नहीं है जो हिंसा की तरफ लेके जाए। वो किताब में ये लिखा हुआ है कि आप अमन किस तरह जो है अमन को ज़मीन पर जो है। मदनी की कौन कौन सी बातों से आपको गुस्सा है, असहमति रखते हैं? मदनी बोल के नहीं, मदनी के ग्रुप के जितने भी मौलवी है जो कट्टरवाद जो भाषण देते हैं, आप बताइए क्यों भाषण देते हैं कट्टरवाद? आपका मुल्क नहीं है क्या? आप अपने मुल्क में क्या अमन और शांति नहीं चाहते हैं क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो है तनातनी जो लोग चाहते हैं
माइक के ज़रिए से, खासकर जुमा का दिन आप देखिएगा, जो मौलवी लोग भड़काऊ भाषण देके आवाम को जो है इंतसार फैलाते हैं, मैं उनके खिलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये माइक का जो है सिस्टम जो है सिर्फ अजान तक रहना चाहिए। लेकिन मदनी तो कहते हैं आलिम है, वो लोगों को दिशा देते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा इल्म जो है शैतान इब्लिस के पास है, उससे बड़ा कोई भी इल्म नहीं जानता है। अब वो वही ग्रुप के ये मौलवी लोग हैं, शैतान ग्रुप के हैं ये। भाई वकील साहब, अब इस पे कानूनी जो है पक्ष वो रखे, पॉइंट वाइज बताइए कौन कौन से पॉइंट है जो एपेक्स कोर्ट से आप चाहते हैं स्पेसिफिक। देखिए, बहुत बार इस सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पिटीशन को डाला है, लेकिन उनका पूरा मुकदमा होता था कि देश को तोड़ने का। पहली बार पॉजिटिव सेंस के साथ कुछ मुसलमान आए हैं, और वो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर बोलना चाहे तो वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, यह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, और इसके लिए आपको कोई फतवा नहीं जारी करेगा। दूसरी इनकी मांग है कि जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं बोर्ड में, उसका प्रोसेस क्या है। आखिर जब पूरे देश में डेमोक्रेसी चल रही है कि ये वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो क्या जो बोर्ड में प्रोसेस होना चाहिए वो हो रहा है। तीसरी चीज, वक्फ बोर्ड में भी वोटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट के थ्रू, जी, पहले तो जो कुरान का ज्ञान लिया हो, उसके बाद उनको चुनने के बाद वोटिंग के थ्रू उनका जो अपॉइंटमेंट हो। तीसरी चीज, इतनी बड़ी मात्रा में वक्फ को जो फंड आ रहा है, उस फंड को कहां और कैसे यूज किया जा रहा है, क्योंकि आज मदरसे के अंदर सही से एजुकेशन को नहीं पहुंचाया जा रहा है, और नंबर ऑफ मदरसा ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर और कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं है। जब देश डिजिटलाइज हो चुका है, पूरा विश्व 21वीं सेंचुरी में जी रहा है, तो क्या मदरसे में बच्चे जो हैं उनको कंप्यूटर पे पढ़ने का अधिकार नहीं है? अभी तक उनको क्यों नहीं दिया गया? चौथी चीज, जो फंड भारत में जनरेट हो रहे हैं और जो फंड बाहर से आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? उस फंड का भी रिकॉर्ड किस किस को पार्टी बनाया, विपक्ष में किस किस को आपने? जी, इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमने यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू सेक्रेटरी पार्टी बनाया, भारत सरकार को। दूसरा है जमायत उलमा ए हिंद, और तीसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हमने ज्यादा पार्टी नहीं बनाई है क्योंकि हम लिटिगेशन को लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश के मुसलमानों के लिए अच्छा कानून आए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह डिक्लेयर करे कि सबके ऊपर कानून भारतीय कानून के अनुसार चलेगा, ना कि कोई सीरिया के अनुसार चलेगा। अगर सरिया कानून कोई मानना चाहता है तो वो जो जुर्म करेगा उसके लिए भी सरिया कानून के तहत उनको जो है पनिशमेंट दिया जाए। तो ये आपने फाइल कर दिया? जी, ये हमने फाइल कर दिया है, और कल से ये दिख भी जाएगा, आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। इनके नाम से फाइल हुआ है केस, और अभी 2-3 PIL और ये फाइल करवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो यह उजागर कर रहे हैं, और इनको लगता है कि उस पर सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े देश में जब 30 करोड़ लोग मुस्लिम हो, तो उसमें से कम 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सेंस में आगे आना चाहते हैं और देश में एक पॉजिटिव नैरेटिव को फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी देश में जो माहौल बना है मदनी के द्वारा, या फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण के द्वारा, या फिर कई विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह कह के कि नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, इस माहौल से ये लोग उबारना चाहते हैं, और देश की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को और बच्चों को सही एजुकेशन प्रदान करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं आती मुझे लगता है। नहीं, वहाँ दिक्कत कैसे आएगी? वहाँ पे तो खजाना है ऐसे मौलवियों का, वो तो देश नापाक हो गया है, ठीक है, पाक नहीं रहा है। तो अब जो भी यहाँ पे ऐसे नापाक इरादे वाले हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ नापाक स्थान में चले जाएंगे। रहा बात मदनी और ये सब, नहीं, मैं हर उस मसनदी आलिम, मतलब जो बड़े बड़े कुर्सी पे ओहदेदार बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सियों का हक अदा नहीं किया, मेरा जंग हुसैनी मुस्लिम, हुसैनी सनातनी मुस्लिम का उनके खिलाफ है। और रहा बात गरीब आलिमों का, तो बहुत सारे आलिम मुझे जान रहे हैं कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। वो जो बेचारे गरीब जिनको हक नहीं दिया गया है, एक मस्जिदों में 30-30 साल से रिटायर होके जा रहे हैं, तो बाकी आलिम क्या करेंगे? तो उनके तरफ से भी मेरी लड़ाई है। तो बस मेरी तमाम सनातनियों से अनुरोध है कि मेरा साथ दें, और इस देश के लिए हम दोनों ने कफन बांधा है। इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी हक बात कहने के लिए हमने 15 साल का स्ट्रगल किया है। 15 साल से संघर्ष, 15 साल का संघर्ष है, तब आज हिम्मत कर पाए।
नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कौन ऐसा पहुंचता है? जो भी पहुंचता है तो वसीम रिजवी ऐसे कि कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, तो वो सब दोगले हैं, ठीक है, सिर्फ उनको विख्यात चाहिए। लेकिन हम पक्का इस्लाम को पूरी तरह से चाहते हैं, वही इस्लाम जो वंदे मातरम की भी इजाज़त देता है, देश में इंसाफ कायम करने के लिए बार बार मकसद बताता है, और ऐसे जो मदनी ऐसे मौलाना है या जो भी, इनके खिलाफ असल जिहाद करने के लिए बताता है। तो असल मुजाहिद हम हैं, ताकि इस देश की शांति को स्थापना कर सके और पूरे विश्व में जहाँ पे भी इन लोगों ने बदनाम किया है, इस देश का फिर से नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे वो मुस्लिम युवा जो अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं अपने वकील के थ्रू, और खुद भी कोर्ट में केस लड़ेंगे मदनी और बड़े बड़े मौलानाओं के खिलाफ। और ये सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जिस तरह से वंदे मातरम कहने पर, भारत माता की जय बोलने पर कौम को गुमराह किया जा रहा है, वो देश के लिए और कौम के लिए, दोनों के लिए गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए और स्पष्ट निर्णय होना चाहिए, ताकि मुसलमान ये समझ सके कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। नमस्कार। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है।